अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर, उम्मीद है अल्लाह ताला से हमेशा आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। रमज़ान की बहुत सारी बरकतें, आफ़ियतें आप लोग समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, तंदुरुस्ती दे, हलाल वुसअत वाली रिज़्क अता फ़रमाए, आमीन। बहुत सारी रोज़ी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा देने वाला बनाए, कभी लेने वाला ना बनाए, किसी किस्म की मोहताजी ना दे अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये थी सहरी का टाइम था, तो मैंने कहा कि हम जल्दी से हम लोग ना ऑमलेट बना लेते हैं। आपको पता है ऑमलेट का कितना मज़ा आता है, तो जल्दी-जल्दी जो है ना वो सब्जियाँ मेरे पास कटी हुई पड़ी हुई थी एक्चुअली, तो मैंने बस उनको चॉप करना था छोटा-छोटा, तो वो जूलियन कटिंग में पड़ी हुई थी। प्याज़ लिया था मैंने, टमाटर, शिमला मिर्च जो है ना वो शामिल की थी। फिर बाद में मैं थोड़ा-सा धनिया और हरी मिर्च भी एक ना शामिल की थी, 2 ऐसे। तो बस वही। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब जो इस बार मैंने ना एक नया पराठे का, ये आप देख रहे हैं, तरीका ट्राई किया। बड़ा ही वायरल हो रहा था, मैं नेट पे देख रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करूँगी इसको। तो ये ऐसे फ़ोल्ड करके, तो आपने इसको रोल करके इसको ऐसे फिर से मोड़ लेना है और दरमियान में से ना छुरी से आपने इसको काट लेना है। अच्छा, मैंने हाथ में पकड़ के काटा था, आपने हाथ में पकड़ के नहीं काटना, ठीक है? हाथ भी कट सकते हैं। तो ये ऐसे आपके ना खुद ही ऑटोमेटिक लच्छे बन जाएँगे। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, शायद अच्छा ही बन जाए, क्योंकि नई-नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो ये मैंने ट्राई किया, तो अभी आपको दिखाती हूँ आगे जाके इसे कैसा बना था। और उसके बाद फिर ये भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, ये स्ट्रिप्स काट के बनाते हैं ना, ये मुझे बड़ा ना टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ ये। तो लेकिन मैंने कहा चलो बना के ट्राई करती हूँ आज। तो ये मैंने आज जो है ना वो रोज़ की तरह जो है ना 4 पराठे बनाने थे। अहमद जो है वो कह रहे थे कि मैं 2 पराठे लूँगा, आयशा ने 1 और मैंने भी 1 लेना था। मैंने कहा चलो 4 पराठे हैं, कितना को टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने बनाया था, ये 2, ये देखिए दोनों के पेड़ों में भी आप देखें ना लच्छों का, अभी अभी कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं ना। ये तो जब आप बेलते हैं तो पकाते हैं तो फिर पता चलता है। ये पहले वाला था जो मैंने वो छुरी से काट के तो किया था। तो ये जो है ना ये बन गया था, लेकिन ये जो है ना इसके लच्छे में बहुत फ़र्क था। इसके लच्छे जो थे ना ये इतने वो मुझे ना मज़ेदार नहीं लगे, यानी इतने नज़र नहीं आए। ये देखें ना आप, उतने ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी चलो वो क्रिस्पी बना था, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं बना, लेकिन जो दूसरा जो स्ट्रिप्स वाला मैंने बनाया था ना वो ज़्यादा अच्छा बना था। ये उसी तरह बना था जैसे मैं अपने नॉर्मल बनाती हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और बाकी फिर वही नॉर्मल जो है। अच्छा, आजकल मुझे ना वो मैं याद कर रही थी कि जो वो बचपन में जो सहरी होती थी, अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों के साथ, क्या वो हसीन दौर था, क्या खूबसूरत वक़्त था वो। सिर्फ आप आपस में ही होते हैं, आपके बहन भाई आपके माँ पापा हुए होते हैं, और क्या वो मजा आ रहा होता है। एक भाई हो या एक भाई बहन में से एक जरूर होता है जो उठता ही नहीं है। हमारा भी एक भाई था जो कि उठता ही नहीं था। उसकी रोटी उसका पराठा सब रेडी होता, उठ जाओ, नहीं नहीं मैं पानी पी लूंगा। और अजान से बिल्कुल जो है ना वो 2 मिनट पहले जो है ना पानी पी के तो ये रोजा रख, सिर्फ उठना ना पड़े। क्योंकि उठ इस सहरी के बाद जो स्कूल वगैरह जाना होता था, तो बस जो उठना ना पड़े, मैंने सोए रहना है। तो आपके बहन भाइयों में भी कोई ना कोई एक होगा ऐसा, तो हमारे में तो हमारा भाई था ऐसा। और कई बार तो वो इफ्तारी के टाइम भी नहीं उठता होता था, सिर्फ सोने के लिए ना। तब वो काम पे जाए, फिर जब पढ़ाई वगैरह पूरी होगी फिर काम वगैरह शुरू हो जाता है। तो फिर वो ना काम से जाने से पहले ना वो रात को जाते थे ना, तो वो फिर ना उठता ही नहीं था, वो रोजा ही नहीं खोलता था। कई बार उसने ना सिर्फ वो कहता था मुझे पानी ला दो, ऐसे तो एक घूंट भरा और फिर सो गया, इस तरह वो कहता। मेरी मामा कहती थी उठ जा, लेकिन वो नहीं उठता था, और हम लोग जो है वो रोजा खोल रहे होते थे। तो इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं। आपके घर में भी यकीनन ऐसे होता होगा बचपन में ना, इतना हसीन दौर था, कसम से काश दिल चाहता है कि एक बार वो दोबारा से ना वो रिलिव करें वो फीलिंग्स और वो मोमेंट्स। बस वो ज़ाहिर है जो वक़्त गुज़र जाए वो आ तो नहीं सकता, बस खूबसूरत यादें हैं उनको याद कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे बहन-भाइयों को कामयाबियाँ दे, तंदुरुस्ती दे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अल्लाह ताला हमारे माँ-बाप को तंदुरुस्ती दे, जिनकी वज़ह से ये सारी बहारें, सारी खुशियाँ हैं ज़िंदगी में, सब कुछ है। पता है जिन लोगों के माँ-बाप हयात हैं या जिनकी माएँ हयात हैं खाली, वो भी, तो उन लोगों को ना कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ-बाप के होते हुए ना कोई डर नहीं लगता। डरना तो वाक़ई उस इंसान को चाहिए जिसके माँ पास या माँ नहीं है या बाप नहीं है, दोनों ही नहीं है। ठीक है? कोई एक भी ज़िंदा हो ना तो इंसान निडर रहता है। जब इन दोनों दोनों न ये इतनी बड़ी नेमतें हैं, ये रहमतें हैं, ये नहीं रहती ना, तो फिर इंसान बहुत अकेला हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला हमारे माँ-बाप जो हयात हैं उनको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, आमीन। उनके लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला, उनके जो बुज़ुर्ग हो गए हैं वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, ज़िंदगी बहुत आसान करे उनके लिए, आमीन। और जिन लोगों के माँ-बाप हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। तो बस यही है कि अपने माँ-बाप की जितनी खिदमत कर सकें आप करें, कोई एक भी है तो आप करें।
आप ज़िंदगी में कभी आप घाटा नहीं लेंगे, आप हमेशा कामयाबी ही कामयाबी होगी आपको, आप कभी पीछे नहीं जाएँगे। अगर मैं अपनी बात बताऊँ आपको तो मुझ पे अल्लाह का जो इतना करम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे नज़दीक वो सिर्फ़ इसी वजह से है क्योंकि मुझे मेरे माँ-बाप की दुआएँ हैं। मैं अपने माँ-बाप की खिदमत करती हूँ या उनकी मैं जब भी मैं उनके पास भी थी तो मैं दिल से किया है जो भी किया है। तो अल्लाह ताला जो है ना उस वजह से मुझ पे बहुत रहमत करता है, मैं आपको सच बोल रही हूँ। मुझे अगर कोई मसला भी हो या कोई परेशानी भी हो ना तो मैं परेशान नहीं होती। मैं अपनी मम्मा को बताती हूँ, मामा ऐसे है, ये है, पापा आप मेरे लिए दुआ करें। मेरे माँ-पापा मुझे लगता है कि वो मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला मुझे कोई परेशानी नहीं देगा और वाक़ई ऐसे ही होता है। वो जब दुआ करते हैं तो कोई परेशानी या मसला जो है ना वो मसला ही नहीं लगता। पहले मैं कभी अक्सर ना परेशान हो जाती थी लेकिन अब जब से मुझे और ज़्यादा समझ आई है ना तो तब से तो मैं बिल्कुल परेशान होना ही छोड़ दिया है मैंने कि जब अल्लाह ताला कहता है कि जिसके माँ-बाप ज़िंदा हैं उसको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम क्यों परेशान हों? तो फिर बस इसीलिए अब जो है ना वो मैं मुतमईन रहती हूँ। तो जी आज जो था ना आज भी मैं ना अकेली थी, किसी ने नहीं आना था इसलिए जो है ना मैं इफ्तारी की आपको नज़र आ रहा है मैं कोई तैयारी नहीं कर रही थी। मैं अपने जो चोर्स मेरे बचे हुए थे ना मैंने कहा वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस ये कपड़े तय करने सारे और सॉक्स वग़ैरह सारी ये चीज़ें ना मैं रख रही थी क्योंकि मुझ में प्रेशर नहीं था ना आज के किसी ने आना है तो इफ्तारी बनाने ही हो और आज मैं अपने लिए भी इफ्तारी नहीं बना रही थी। मैं ना बाहर से कहा था मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी क्योंकि मेरा ना आज रिलैक्स करने का मूड था सच में। एक तो जो है वो मैं कुरान भी पढ़ा मैंने आज काफ़ी पूरा कुरान जो है ना वो ख़त्म किया। मैं थोड़ा पीछे चल रही थी तो वो कवर हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो है ना फिर आटा वग़ैरह भी मैंने गूँध दिया और थोड़ा रेस्ट किया मैंने, घर की सफाई भी की मैंने। वो मैं व्लॉग में नहीं डाल सकी क्योंकि मैं फटाफट जो है ना वो मैंने की तो मैंने कहा चलो फिर ये आटे को मैं मुक्कियाँ मारने आ गई, अपनी अंगूठी-शूठी उतार ली मैंने, तो अब मैंने कहा अब इसको जो है वो मुक्के मार-मार के तो कर लेते हैं। अच्छा जब इस तरह करके रखा हो ना आपने थोड़ी देर गूँध के थोड़ी देर रख दें, तो फिर आपको आके उसको ज़्यादा गूँधना नहीं पड़ता, थोड़ी देर आप द द 4-5 बार या 1 मिनट तक आप इसको मिक्स करेंगे तो ये हो जाता है, बहुत नरम सॉफ्ट हो जाता है, कोई गिल्टियाँ या खिलते नहीं रहते उसमें। ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा हुआ है और कोई अंदर नमक या तेल वगैरह शामिल ना किया करें, नमक जितना एक्स्ट्रा अवॉइड कर सकते हैं ना आप अवॉइड करें, ठीक है? आजकल इतनी बीमारियाँ हैं, चीनी एक्स्ट्रा हो गई, नमक हो गया, ये सब प्लीज़ ज़रा अवॉइड करें, ठीक है? ब्लड प्रेशर के कितने मसले हो रहे हैं और हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है ना कि हम लोग कोई इस तरह मुशक्कत वाला काम नहीं है, हम लोग हमेशा स्पेशली जो अपार्टमेंट्स की जो लाइफ़ है, ना कोई धूप मिलती है, ना हमारा कोई इस तरह का काम होता है, तो फिर ये चीज़ें जो है ना आपको नुकसान दे सकती हैं। और मेरा भी इतना वेट पुट ऑन हो गया पता नहीं। अभी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद से जो है ना मैं इंशाल्लाह अपने आप पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो दूँगी। आई हैव टू लूज़ वेट, थोड़ा-सा वेट जो है ना वो मुझे लूज़ करना है और अहमद को भी जो है ना वो स्ट्रिक्ट जो है ना अब मैं डाइट पे लगा रही हूँ। पहले काफ़ी टाइम वो लूज़ करना चाहते हैं, फिर वो फिर नेग्लिजेंस कर देते हैं, फिर कर दे जिम जॉइन किया हुआ था तो छोड़ दिया। तो इंशाल्लाह बाद में जो है ना वो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान और स्ट्रिक्ट सब कुछ एक्सरसाइज हर चीज़ होगी। अच्छा मैंने अपने लिए ना इफ्तार ऑर्डर कर लिया था उतनी देर में फिर ना अहमद आ गए एकदम से रोज़े से सिर्फ 10 मिनट पहले। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया फिर मैंने उनका भी टेबल लगाया, मैंने सिर्फ अपना टेबल लगाया हुआ था। अपना एक जो होता है ना वो मैं नायाब हांडी से ना वो एक इफ्तार का उनका प्लेटर था तो वो मैंने ऑर्डर कर लिया तो उसमें बिरयानी थी, तिक्का बोटी थी, चिकन हांडी थी, गुलाब जामुन, चटनी, आधा नान था। तो और साथ में मैंने ना ये कबाब ऑर्डर किए थे। तो अहमद जो थे वो बाहर गए हुए थे तो सॉरी वॉशरूम की तरफ गए थे तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं जल्दी जल्दी क्या खाना हमने ऑर्डर किया है। तो मेरे अहमद जो थे वो ऑफिस से ना आ रहे थे तो वो उनको वो ऑफिस में ज़रा इफ्तारी देते हैं तो वो अपनी साथ ही उठा के ले आए। तो वो मंदी वगैरह देते हैं सारा कुछ ना तो अहमद यूजुअली जो है ना वहीं पे ज़ाहिर है जब नहीं आना होता तो वहीं इफ्तारी करते हैं। तो वो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए ना आ गए थे कि अकेली होगी ना तो इसलिए फिर वो जल्दी आ गए थे। तो फिर हमने मुझे बहुत खुशी हुई मैं बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी, रोज़ा का इंतज़ार कर रही थी तो फिर जब अहमद आए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर जी अहमद जो है वो स्वीट्स भी लेके आए थे। ये बकलावा जो स्वीट्स होती हैं ये हमारी बहुत पसंदीदा हैं। अहमद जो है वो लास्ट रमज़ान भी लाए थे, इस बार भी लेके आए हैं और इसको देख के मुझे मेरी मामा याद आ गई, चोरी-चोरी खा रही थी वो। मेरी मामा को डायबिटीज़ है ना तो वो खा नहीं सकती, तो मेरी वीडियो भी है मेरे पास वो स्नैपचैट पे मैंने बनाई हुई है उनकी। तो बस ये उन हर चीज़ से उनकी याद जो है ना वो मंसूब है, तो बस ये ऐसे ही है। आप मेरी मामा के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।